हाँ तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? पैकेज के बारे में, है ना? हम लोग क्लास भाई देखो, हर हाल में हमें क्या करना है? कोड लिखना है। कोड लिखना है तो उसके लिए क्या वर्क करना है? मेथड बनाना है। मेथड बिना क्लास के नहीं हो सकता, और क्लास को अगर सही ढंग से ऑर्गेनाइज करना है, रखना है, तो तुम्हें क्या बनाने पड़ेंगे? पैकेजेस। नहीं बनाओगे तो तुम्हें यूज करना बाद में क्या हो जाएगा? और हमेशा कोई भी चीज सोचना तो साथ में ये दिमाग में रख के सोचना कि यही काम तुम्हें आगे कई साल करना। जैसे अभी तुम्हें लग सकता है यार कि हम सीख ही तो रहे हैं, हमें क्या जरूरत है पैकेज बनाने की, हम याद रख लेंगे, है ना? लेकिन तुम सीखने के लिए तो नहीं सीख रहे हो ना। कहीं वर्क करोगे ना, तुम्हें हर चीज में ये सोचनी है कि अगर ऐसे ही वर्क कई साल तक चलेगा तो क्या कंडीशन होगी। तो आज जो फैसला लेना है उसके पहले अगले 2 साल के बारे में सोच लेना है कि 2 साल के बाद क्या कंडीशन होगी। आज एक गलत फैसला लोगे तो 2 साल बाद पागल हो जाओगे। मतलब एक गलत फैसला हो सकता है तुम्हारा काम बहुत बढ़ा दे, और इतना बढ़ा दे कि ऑटोमेशन बंद करना पड़ जाए। चलो ये सब चीजें आगे डिस्कस होंगी। ऑटोमेशन के अपने फायदे ही नहीं, अगर ढंग से इंप्लीमेंट न किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? नुकसान है। और बिजनेस नुकसान के हिसाब से तो नहीं चलते ना। हम लोग अगर काम करना है, कुछ भी हो, हर साल मेरे प्रोजेक्ट के लिए, मेरे प्रोजेक्ट में मेरी टीम के लिए हर साल बजट एलोकेट होता है। ऐसा नहीं काम चल रहा है, आ रहा है, जिस दिन मन करेगा बोल देंगे कि अरे यार कल से मत आओ, ऐसे थोड़ी ना होता है काम। जो काम हो रहा है उसके लिए पहले 1 साल पहले उसका बजट एलोकेट हो जाएगा कि इतना पैसा है, इसमें इतने आदमी हायर किए रख सकते हैं, इतना काम। और आदमी ऐसे नहीं कि बस आदमी हायर कर देंगे, पहले ये देखेंगे मेरे पास इतना काम होगा, इतने साल कितने दिन में इतना ये काम करेंगे, इसके लिए इतने आदमी चाहिए होंगे, वो आदमी चाहिए होंगे, इस तरह के आदमी चाहिए होंगे, और ये चीजें 1 साल पहले पता हो। काम ऐसे होता, किसी के लिए करने गए हो ना, कोई तुम्हें पे कर रहा है, ठीक है? तो चलो अब क्लास और मेथड तुम लोग बनाना जान गए, और एक पैकेज में रखो या अलग अलग उनको कॉल कैसे करना है ये भी तुम समझ रहे हो, ठीक है? और पब्लिक और प्राइवेट 2 चीजें और जानते हो, है ना? अब ये बताओ, अच्छा तुमने सिस्टम के बारे में एक चीज देखी हुई है, कंप्यूटर के बारे में, कि जो कंप्यूटर है चलता 0-1 पे है। 0-1 क्या है? नंबर है। जहां नंबर आती है वहीं वर्ड आ जाता है, मैथ या गणित। अरे गुणा भाग जोड़ घटाना सब चालू हो जाएगा ना। अब नाम, 2 लोगों के नाम के तो आपस में गुणा नहीं हो सकते ना, लेकिन 2 नंबर्स क्या हो सकते हैं? मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये है एक तरह से क्या? मैथ। मैथ अगर रहेगी तो चीजों को सॉल्व किया जा सकता है ना। इसीलिए कंप्यूटर को क्या बनाया गया? मैथमेटिकल। और कंप्यूटर इसीलिए टिका हुआ है क्योंकि ये 2 नंबर्स पे टिका है। किस पे? 0 और 1 पे। तुमको लगता है जैसे हम यहाँ पे सिस्टम लिखा हुआ, कंप्यूटर को नहीं पता एबीसीडी, इस हमारे लैपटॉप को एबीसीडी नहीं पता है, उसे सिर्फ इतना पता है कि 0 और 1। उसके लिए एस क्या है? एक कीबोर्ड का एक बटन है, एक तुम्हारा क्या है? कैरेक्टर है। इसलिए वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? कैरेक्टर। पिक्चर वाला कैरेक्टर मत समझना। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है बताया गया होगा ना? अभी नहीं, चलो अभी नहीं बताया। क्या होता है? जैसे जिसको ये हम लोग A B C D E F स्लैश डैश इक्वल टू, ऐसे कीबोर्ड में तुम्हें
दिखाई देते हैं ढेर सारी बटन्स ना, जो इसमें यार तुम्हारे तुम लैपटॉप मोबाइल यूज करते हो, सब करते हो ना मोबाइल में, नंबर यूज करते हो और क्या यूज करते हो, अल्फाबेट्स यूज करते हो, एबीसीडी यूज करते हो और क्या यूज करते हो, स्पेशल कैरेक्टर। ये बताया गया कि देखो तीन चीज होती है, एक है एक को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। और न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, हाँ बता रहे हैं। और एक होता है देखो अल्फा, हाँ अल्फाबेट या अल्फाबेटिक। अगर कैरेक्टर्स जोड़ रहे हो तो या तो ये कहो कि क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, या क्या होते हैं, अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स ना। अंग्रेजी ऐसे ही बोली जाती है ना। अब ऐसा नहीं बोलोगे अल्फाबेट कैरेक्टर्स, या तो बोलोगे अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स या तो बोल दोगे क्या, अल्फाबेट्स ना। और तीसरा एक होता है क्या, स्पेशल कैरेक्टर्स। तो 0 से लेके 9 तक जो नंबर्स हैं वो क्या है, वो है न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। और जो A से लेके Z तक है ये क्या है, अल्फाबेटिक। ये भी दो टाइप के होते हैं, स्मॉल हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, कैपिटल हो सकते हैं। और इसके बाद क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, इक्वल्स टू, स्टार, प्लस, माइनस, ये दुनिया भर के जो तुमको टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं कैरेक्टर्स, वो सब क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स। अब देखो वैसे तो, और इन तीनों को एक वर्ड में कहना हो तो क्या है, ये सब क्या है, कैरेक्टर्स है। अब कैरेक्टर्स की भी तीन कैटेगरी है, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, अल्फाबेटिक हो सकते हैं और साथ में क्या हो सकते हैं, स्पेशल। और जानते हो एक वर्ड है ये, कभी कभी इस पे डालो, आस्काई पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आस्काई कोड्स। तो आस्काई टेबल आ गई ना। तो कीबोर्ड में जितने तुमको कैरेक्टर्स दिखते हैं हर एक का क्या है, नंबर। देखो हर कैरेक्टर्स का क्या है, नंबर। देखो कैपिटल ए का कितना है, 65 है ना, बी का कितना है, 66, सी कैपिटल है ये, सी डी ई एफ जी एच कहां तक आया, यू वी एक्स वाई जेड 90 तक, 65 से लेके 90 तक तुम्हारे क्या है, कैपिटल लेटर्स। फिर बिल्कुल डिफरेंस है एकदम। अब ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट, स्लैश, और फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट का और एक स्क्वायर ब्रैकेट इसका एंड का। और इसको क्या बोलते हैं, अच्छा लाइन 94 किसका, क्या बोलेंगे, कैट, कैट नहीं भैया, कैर, इसको बोलते हैं हम लोग कैरेट। ये कैरेट, ठीक है, ये जो तुमको ऐसे दिख रहा है ऊपर का निशान, सबका अपना वैसे अलग अलग नाम भी है, ठीक है। और ये क्या है, हाइफन या डैश है ना, डैश है नहीं है, अंडरस्कोर है। दो होते हैं ना, एक देखो ऐसे लिखा जाता है, ये डैश है या हाइफन है, और एक शिफ्ट पे प्रेस करके लिखा जाएगा, ये क्या है, अंडरस्कोर। क्लास के नाम में, मेथड के नाम में ये अंडरस्कोर वर्ड चलेगा, डैश वर्ड नहीं चलेगा। क्या करें, फर्क नहीं है, देखो यार, देखो देखो जरा ध्यान से, ला दो, बिल्कुल ठीक है। ये तो बनाया गया है ना भैया, उनका कंप्यूटर है, उन्होंने बनाया, जो अलाउ करेंगे वही होगा ना। ऐसे थोड़ी ना कि हम ऐसे हाथ से पकड़े उंगली से खींचते नीचे आ जाएगा, है ना। तो देखो हर कैरेक्टर का एक क्या है, नंबर। अब जब नंबर आए तो फिर 0 1 में तोड़ लो,
रिंकू सर ने बताया ही था कि क्या कर सकते हो भैया, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो ना, तो फिर वही उसका जोड़ घटाना गुणा भाग सब क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। तो हर चीज क्या है, मैथ है। अब जरा अच्छा चलो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। किस क्लास में आते हैं, पैकेज बने हैं, न्यू करते हैं, एक और पैकेज बनाते हैं, जावा बेसिक्स डॉट या जावा डॉट बेसिक कंसेप्ट, और इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं तुम्हें पता है इस क्लास के अंदर एक मेन मेथड बनाना होगा। ये दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने रिजोल्यूशन चेंज कर दिया है, चलो कोई बात नहीं, खुद से बना दो। ये क्लास पता है, क्लास के अंदर मेथड बना सकते हो ना, मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हो। अगर हम यहाँ एक मेथड बना दें, पब्लिक वाइड सॉरी बिल्कुल पब्लिक स्टैटिक वाइड वेरिएबल बेसिक्स, ये क्या बना दिया हमने, एक मेथड बना दिया। ये भी मेथड हो सकता है और मेन मेथड भी हो सकता है, या ये मेथड भी हो सकता है और मेन दोनों हो सकते हैं, है ना। अगर ये सिर्फ है तो बस इतना है कि ये क्लास कभी रन नहीं की जा सकती, ये क्लास डायरेक्टली रन कहीं कभी नहीं होगी, लेकिन क्या इसके इस क्लास के मेथड को कोई नहीं कॉल कर सकता, कर सकता भाई। दूसरी क्लास का मेन मेथड हो वो कॉल कर रहा हो तो रन होगा ना, दूसरी क्लास से कोई और मेथड कॉल कर रहा हो, उस मेथड को कोई मेन मेथड कॉल कर रहा हो, तो याद रखना हर क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं होता। अभी तुम बना रहे होगे तो हर क्लास के अंदर बना रहे हो ना, क्योंकि तुम अभी टुकड़ों में क्या कर रहे हो, कंसेप्ट्स की, छोटे छोटे कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए उसे चला के देखना चाहते हो, या हम बता रहे हैं तो क्लास में मेन मेथड बना देते हैं। मेन मेथड क्या है बताओ, स्टार्ट पॉइंट है। ध्यान से सुनो, क्या है, स्टार्ट पॉइंट है, जहां से रन होना या चलना क्या होता है, स्टार्ट। स्टार्ट पॉइंट मतलब स्टार्टर, यार देखो नाम भी। अच्छा मशीन चलाते हो ना, ये अरे पंपिंग सेट हो या यही मशीन है, इसको चलाते हो कि नहीं चलाते हो। अब बताओ, अगर एक क्लास के अंदर, ध्यान से समझना, एक प्रोजेक्ट के अंदर मान लो 100 क्लास है, और 100 क्लासों में तुम क्या बना लो, 100 मेन मेथड बना लो। चलने को चलेगा, कंपाइल होगा, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि तुमने कुछ ऐसा बनाया है जहां पे क्या है, 100 जगह से वो चीज क्या हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है, स्पॉन नहीं, 100 जगह। भाई अगर मान लो तुम एक प्रोजेक्ट बनाते हो, प्रोजेक्ट में तुमने क्या बनाई, 100 क्लासेस बनाई, हर क्लास के अंदर एक क्या बनाया, मेन मेथड, तो 100 क्लासेस 100 मेन मेथड हुए कि नहीं। अब वो मेन मेथड वो स्टार्ट पॉइंट है जहां से जावा स्टार्ट कर सकता, जहां से जावा स्टार्ट कर सकता है, जहां से तुम करवाओगे तो वो स्टार्ट करेगा। तुम बताओ कोई मशीन ऐसी चाहते हो जो 100 जगह से चलती हो यार, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा ना यार। हम मशीन को बड़ा आसान बनाते हैं ना, पीछे कुछ भी हो हमें इतना पता है, बहुत आसान सा, गए एक बटन दबाए और क्या हुआ, चलने शुरू हो गई ना। एक ही स्टार्ट पॉइंट देंगे तो मशीन को समझना, यूज करना क्या होगा, इजी होगा। अब यहां मान लो 100 जगह से स्टार्ट होता होगा, तो 100 जगह से एक ही चीज स्टार्ट नहीं होती होगी, 100 जगह से इधर उधर की चीजें, कुछ कहीं कुछ अलग होता होगा, कहीं कुछ अलग होता होगा, हम कितना ही समझेंगे। इसीलिए याद रखो, कोई भी मशीन उठा के दुनिया का देखो, स्टार्ट पॉइंट क्या होता है, एक ही होता है ना। अगर यही मान लो तुम्हारा लैपटॉप, एक लैपटॉप और आए 10,000 रुपये सस्ता रहे, लेकिन उसको चलाने के लिए पहले यहाँ बटन दबाओ, फिर इसको दबा देना, फिर यहाँ नीचे से ऐसे दबा देना, और तब चलने लगे, खरीदोगे? कहोगे यार ये तो एकदम मतलब दिमाग खराब कर रहा है, और फिर हम पता चला
इसको पहले दबाना था, फिर यहाँ वाला दबाना था, हम यहाँ वाला दबा दिए, फिर नहीं चल रहा है, मतलब क्या होगा? बेकार है ना। मशीन कितनी कितनी आसान सी हम चाह रहे हैं, अंदर कितने मेथड चल रहे हैं, अंदर रैम काम कर रही है, रैम अपने काम कर रही है। काम का मतलब क्या है? मेथड ना, फंक्शन ना, कोड ना। रैम अपने काम कर रही है, हार्ड डिस्क अपने काम कर रही है, सब अपना अपना क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। सारे मेथड्स अंदर हैं, लेकिन उनको चलाने की जगह क्या है? एक दी गई। अब बंदे के लिए सब कुछ क्या है? आसान। यार एक चीज दिमाग में रखनी है कि यहाँ से आएंगे, प्रेस करेंगे और क्या हो जाएगा? चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए याद रखना, हम लोग जब काम करते हैं तो हमारे रियल प्रोजेक्ट्स में कभी भी 100 या 10 या 15 मेन मेथड नहीं होते। पूरे प्रोजेक्ट में हो सकता है हमने 500 क्लासेस लिखी हो, लेकिन मेन मेथड किसी 500 में से किसी एक क्लास के अंदर एक मेन मेथड होगा। देखो, हमें स्टार्ट हमेशा कहां से करना है भाई? स्टार्ट हमेशा कहां से? मेन से, वही एक जगह। अब अंदर हमने यार तुमको दिखा दिया ना, अब दुनिया कैसे हो सकती है। कोई किसी को भी कॉल कर सकता है ना, और तुमने देखा है कॉल करने के रास्ते में जो पड़ता है वो कॉल होता है, और जो नहीं पड़ता वो कॉल नहीं होता। हमने अब अंदर ही अंदर एक दूसरे को इस तरह से चैन में बांध रखा है, कॉल कर रखा है कि एक जगह से चलाए हैं, वो चलता है, दूसरे को चलाता है, दूसरा तीसरे को, ये ऐसे ऐसे, और पूरी चीज चलने से जैसे इस मशीन के साथ हो रहा है। तुम्हें लगता है ना ये प्रेस कर दिया बटन, ये 2 रुपए की बटन नहीं कीमत। बटन तो बस यहाँ से क्या करा, तुमने प्रेस किया, इसने पावर क्या किया? आगे ट्रांसफर किया। हो सकता है ये यहाँ से किसी इसके और उसमें गया, मान लो इसके अंदर कोई एडाप्टर, कोई एसएमपीएस कुछ लगा हो करंट को, फिर उसने लिया, उसने काम किया, फिर उसने उसको कहीं भेजा, वो मान लो रैम के पास गई, रैम ने किसको कॉल किया? हार्ड डिस्क को कॉल किया। तो सारी चीजें जुड़ के ना काम करती है ना। ऐसे ही तुम्हारे प्रोजेक्ट होते हैं। जब हम लोग बनाते हैं तो एक ही पूरे प्रोजेक्ट में एक ही क्लास के अंदर मेन मेथड होगा, और वो भी एक, जिससे कि चलाने वाले के लिए चीजें क्या हो गई है? एकदम आसान कि भैया एक जगह जाना, वहीं पे रन कर देना, चीजें चलनी शुरू हो जाए। अब अंदर वो किसी और को कॉल कर रहा है, वो किसी और को कर रहा है। अब जैसे तुम ही देखो, यहाँ अंदर अंदर कॉल करते जाओ तो जो जो रास्ते में पड़ेगा कॉल होगा कि नहीं? इसी काम के लिए तो तुम्हें रख रहे हैं। जावा थोड़ी नहीं सब कर देगा, इक्लिप्स कर देगा। जावा और इक्लिप्स तो काम करेंगे। उन काम को कैसे जोड़ना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये डिसीजन कौन लेगा? तुम लोग। हाँ, नहीं देखो बैठो, मान लो जो 200 नंबर पे क्लास बनाई, किसी पर्पज से बनाई होगी ना, वो कहीं क्या हो रही होगी? इस्तेमाल हो रही होगी ना। तो भाई देखो, अब जैसे 200 या 500 जितने बने, कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से क्या होंगे? जुड़े हुए। कोई किसी को कॉल करता होगा, कोई किसी को करता होगा, कोई किसी का करता होगा, मतलब कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे। बात ये रही अलग, तुम 200 में पे कोड कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? करोगे, हो सकता है 200 में पे कोई मेथड बना रहे हो, कोई कोड लिख रहे हो, और तुम्हें देखना है कोड सही है या गलत है, तो हो सकता है वही मेन मेथड बना के चेक करके देख। लेकिन तुमको जब लगे वो सही से काम कर रहा है तो वो मेन मेथड फालतू वाला क्या करोगे? हटा दोगे। यार वही कर रहे, जितने मेन मेथड उतने ज्यादा स्टार्टर्स या उतने ज्यादा स्टार्ट पॉइंट्स। ये किसी भी काम करने वाले यूजर को क्या करेंगे? कंफ्यूज करेंगे ना। कितना आसान है, जैसे ये लैपटॉप एक कोई भी आदमी चला लेता है, क्योंकि एक ही बटन है, सब जानते, कहीं ना कहीं ढूंढो, एक बटन होगी, दबाओगे तो क्या होगा? ये चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे? इसीलिए हम बार बार क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो मेन मेथड भी दूसरों मेथड जैसा है, नियम के मामले में वो कहीं से अलग नहीं है। वो भी किसी को कॉल कर सकता है, उसको भी कोई कॉल कर सकता है, सारे नियम क्या है? सेम है। बस फर्क इतना है कि मेन से ही जेवीएम क्या करता है? एग्जीक्यूशन की या रन करने की क्या करता है? स्टार्टिंग करता है। और बाकी नियम में कोई फर्क नहीं। चलो चलो, वेरिएबल बेसिक्स मेथड का नाम हमने क्या रखा? अच्छा चलो और कुछ रखते हैं। हमने क्या रखा? एडिशन, या चलो अच्छा कुछ और। मान लो हम एक क्लास बनाए हैं, उसके अंदर एक मेथड बना रहे हैं जिसका नाम क्या है? कैलकुलेट सैलरी। इस मेथड का काम यही है कि सैलरी को क्या भाई कंप्यूटर क्यों यूज कर रहे हैं?
ये जो कैलकुलेटर यूज करते हो ये भी छोटा सा क्या है, कंप्यूटर ही। जो कैलकुलेटर यूज करते हो वो भी किस पे काम करता है, 0 1 पे। वो तुम्हारे लिए नंबर जोड़ता है कि नहीं, उसमें भी सब प्रोग्राम लिखा गया है। छोटा प्रोग्राम है, छोटा काम कर रहा है, वो अलग चीज है। ये बड़ी चीज है, बड़े और ज्यादा प्रोग्राम लिखे गए हैं, वो अलग चीज। तो लेकिन ये याद रखना, मान लो हमें या कंप्यूटर पे भी हम सब जोड़ लेते हैं लोग ना, इसकी इतनी सैलरी हुई, इसकी इतनी हुई, है ना। सैलरी में क्या क्या होता है, बहुत चीजें होती है ना। जैसे किसी की जब सैलरी होती है तो उसमें क्या होता है, बेसिक होता है। हर आदमी के सैलरी का एक क्या होता है, बेसिक होता है। फिर एक होता है HRA, मतलब हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। फिर PF, फिर PF होता है, मेडिकल होता है, और कुछ और चीजें भी होती हैं, ठीक है। और साथ में हाँ बोनस हो सकता है वो, प्लस इसके बाद एक होता है क्या, हाँ TA हो सकता है, DA हो सकता है, और एक चीज क्या होती है, इनकम टैक्स भी होता है। जो तुम्हारी अर्निंग होती है उसके ऊपर क्या होता है, गवर्नमेंट का, मतलब सैलरी के इतने हिस्से हैं। तो मान लो एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, किसके लिए, सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए। किसी की सैलरी कैलकुलेट करके बताए कितनी सैलरी होगी या कितनी नहीं होगी, ठीक है। तो चलो ये क्या हो गया, मेथड का नाम ले। हम चाहते हैं एक प्रोग्राम बना दे और मेरा प्रोग्राम बता दे सैलरी, मतलब इसलिए तो भाई कंप्यूटर यही तो करता है ना। जो काम तुम गुड़ा भाग जोड़ घटाना खुद हाथ से कर रहे थे, अब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए कौन कर देगा, ये कंप्यूटर करेगा, ठीक है। तो हमें इसके लिए ही क्या लिखना है, एक प्रोग्राम लिखना है, कोड लिखना। अगर हम तुमसे कहें, अब भूल जाओ कंप्यूटर, तुम्हारे पास पहले भी कॉपी किताब थे ना, तो क्या पहले PF नहीं करता था, HRA नहीं होता था, बेसिक नहीं होता था, सैलरी पहले भी ऐसे ही थी। और पहले लोग रजिस्टरों में सैलरी कैलकुलेट करके ऑफिस नहीं दे रहे थे, दे रहे थे, दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे। और ये कहते हैं कि जैसे तुम्हारा मान लो सैलरी पहले भी मिल रही, तब भी सब वही कैलकुलेशन थे, बस पहले के कैलकुलेशन क्या थे, स्लो थे, और अब के कैलकुलेशन क्या है, थोड़ी फास्ट। तो जरा ये देखते हैं। तो अच्छा, कॉपी पे ही करते थे, तो जैसे मान लो, तो हम कैसे करते हैं चीजों, गणित गणित में चीजों के क्या होते हैं, फार्मूला होते हैं ना। गणित में क्या होता है, सूत्र होते हैं कि नहीं होते। हर चीज करते हैं उसके लिए क्या होते हैं, कुछ फार्मूला होते हैं। जैसे जोड़ने के कुछ फार्मूला है, घटाने के हैं, इस तरह से क्या होते हैं, अलग अलग फार्मूला होते हैं कि नहीं होते। अब हमसे तुमसे कहा जाएगा कि यार यही फार्मूला जरा इस पे लिख दो, पेपर पे, जिससे कि जब कोई नया बंदा आए तो वही फार्मूला उसको दिखा दिया जाए, वो समझ ले, और इसके बाद उस हिसाब से वो भी क्या करे, सैलरी कैलकुलेट करना शुरू करे। फार्मूले में क्या लिखते थे, अब फार्मूले में हम देखते थे चीजें हैं क्या क्या, किसी की सैलरी कैसे बनती, सैलरी के लिए किसकी जरूरत है, सैलरी की जरूरत है बेसिक। हर के सैलरी में क्या होता है, बेसिक, जैसे बोलते हैं क्या, बेसिक सैलरी। और क्या होता है, HRA होता है, ठीक है। हो सकता है मान लो TA हो सकता है क्या हो, DA हो सकता है क्या हो, PF हो, ठीक है। और हो सकता है कुछ क्या होगा, इनकम टैक्स भी हो, भाई आपकी इनकम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें से कुछ टैक्स लेगी। तो इन्हीं चीजों से बनता है ना आपकी सैलरी, बोलो। तो भाई फार्मूला में क्या लिखेंगे, वो फार्मूला जैसे गणित के सवाल करते थे पहले बीज गणित वाले, तो क्या करते थे, मान लिख देते थे, माना, ऐसे हम लोग जब करते थे ना, माना यार ये बेसिक बराबर का ना, और ये HRA क्या है, ख, या ऐसे कर देते थे कि जो उसकी बेसिक सैलरी है और उसको बराबर क्या कह देते थे, बेसिक कह देते थे। जो उसकी HRA वाली सैलरी है उसे क्या कह देते थे, HRA। या XY का ख मानते थे ना गणित में, बचपन में जब छोटे छोटे दो उसके, तो और वहां पे एक वर्ड आता था क्या, उस समय हम लोग पढ़ते थे तो आता था चर, ये कैर नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं, चर और अचर, है ना। दो चीजें हुआ करती थी जिनको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या, वेरिएबल और कांस्टेंट।
यही चर होता था क्या, वेरिएबल, और अचर जिसे बोलते थे ये क्या होता था, कांस्टेंट। तो भाई हम क्या करते थे, फार्मूला वो गुणा भाग करते थे कि नहीं करते थे? तो जब गुणा भाग करते थे तो गुणा भाग करने के बाद टाइम पे तो कुछ चीजें ऐसी होती थी जिसे हमने फार्मूला लिख देते थे, क्या कि फार्मूले में क्या इस्तेमाल होगा, बेसिक इस्तेमाल होगा, एचआरए इस्तेमाल होगा, टीए होगा, डीए होगा, पीएफ होगा, और क्या होगा, इनकम टैक्स। सवाल करने वाला ऐसा भी कर सकता था कि वो बेसिक को क्या मान लेता, एक्स, एचआरए को क्या मान लेता, वाई, टीए को क्या मान लेता, जेड, और डीए को मान लेता ए, और पीएफ को मान लेता बी, और इनकम टैक्स को मान लेता क्या, सी, या ऐसे बना लेता क ख ग घ, और फिर फार्मूला लिखता ऐसे ना। फार्मूला क्या होता, फार्मूला होता, और मान देखो सबके लिए मान लिया ना, क ख या एक्स वाई जेड। मान लो बेसिक मतलब क्या है, एक्स है, एचआरए मतलब क्या है, वाई है, टीए मतलब क्या है, जेड है। या तो एक्स वाई जेड नाम रख लें, या तो हम यही रख लें बेसिक का मतलब, बेसिक सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक है। एचआरए सैलरी का मतलब कितना है, एचआरए है। टीए का कितना है, मतलब टीए है। टीए का मतलब क्या होता है, ट्रेवल अलाउंस, ठीक है। डीए होता है डेवलपमेंट अलाउंस। तो उसके लिए हमने वर्ड नाम मान लिए। जैसे हम लोग गुणा ऐसे करेंगे ना, देखो ध्यान से देखो, फार्मूला क्या बनेगा, टोटल सैलरी क्या बनेगी, टोटल सैलरी, या एक वर्ड ना, एक वर्ड ये जानते हो कि नहीं, ये याद रखना, नेट वर्ड। टोटल नेट का मतलब होता है कि क्या, जोड़ने और घटाने के बाद जो अंतिम में बचे उसे क्या बोलते हैं, नेट। नेट सैलरी वो होती है जो तुम्हारे सैलरी के सारे पार्ट और प्लस तुम्हारे उसमें से इनकम टैक्स को घटा दो, तो जो तुम्हारे हाथ में आती है उसे हम क्या बोलते हैं, नेट सैलरी, ठीक है। तो नेट सैलरी का फॉर्मूला क्या होगा, बेसिक प्लस एचआरए प्लस टीए प्लस डीए प्लस, मैं माइनस पीएफ नहीं मान लो, पीएफ भी तो तुम्हारा ही हुआ, भले तो अलग अकाउंट में गया है लेकिन तुम्हें मिला भले नहीं है, लेकिन पीएफ है तो तुम्हारा ही ना। लेकिन ये इनकम टैक्स तुम्हारा नहीं है, ये गवर्नमेंट का है, ये चला गया, और माइनस इनकम टैक्स। तो ये फार्मूला हो गया ना। भाई नया आदमी आएगा तो यही सिखा दोगे ना उसको, भाई देखो हमारे यहाँ सैलरी ऐसे होती है, उसकी जितना जितना हो भले वो जोड़ लेना, उसमें से इनकम टैक्स क्या कर देना, हटा देना, जो बचेगा वही उसको क्या होगी, सैलरी, वही उतना ही उसको निकाल के बॉक्स में से, अलमारी में से उतना ही पैसा निकाल के उसको देना, या उतना ही उसको क्या करना, ट्रांसफर करना। तो बन गया ना। ऐसे तो बड़ी चला करती थी। अब जरा एक काम करते हैं, अच्छा जरा इसी को एक और दूसरी लैंग्वेज के नजरिए से देखते हैं। हमने एक लैंग्वेज दिखाई थी इसके बारे में, वीबी स्क्रिप्ट, कि कुछ भी लिखो और सेव करना .vbs एक्सटेंशन के साथ, और वो काम करती थी। चलो दिखाते हैं, जैसे लिखें क्या। अब बेसिक फार्मूला तो समझ में आ गया ना। तो हम अब बेसिक की कोई वैल्यू होगी ना, मान लो किसी की बेसिक कितनी है, 20,000, एचआरए कितना है, हाँ वैसे 20,000 वाले का कभी एचआरए 25,000 नहीं होता तो हमेशा 40-50% होगा तुम्हारे बेसिक का, ठीक है। चलो एचआरए हो गया, और क्या हो गया, पीएफ, और पीएफ मान लो कुछ, अच्छा हाँ चलो वो भी है, पीएफ मान लो कितना है या 2,000, और मान लो कंपनी टीए देती है कितना, 1,000 रुपये, और डीए कितना देती है, हाँ जो भी देती हो, क्या चलो भाई राउंड फिगर में रखते हैं, मान लो 1,500 देती, ठीक। और इसके बाद मान लो इनकम टैक्स कितना काटती है, मान लो 2,500 रुपये क्या काटती है। तो ऐसे लिखोगे ना, जब देखो याद रखो, जब कंप्यूटर पे यही प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो पहले भाई फार्मूला तो लिखोगे। जैसे फार्मूला क्या था, यही है फार्मूला ना, फार्मूला यही था ना, नेट सैलरी बराबर क्या, बेसिक प्लस एचआरए प्लस टीए प्लस डीए प्लस पीएफ माइनस इनकम, ये तो फार्मूला है।
जब इस फार्मूले पे किसी की सैलरी निकालनी होगी कंपनी के, तो देखोगे ना उसकी बेसिक कितनी है, तो बेसिक बराबर कितनी है 20,000, एचआरए कितनी है 12,000, पीएफ कितना है 2,000, टीए कितना है 1,000, डीए कितना है 1,500, इनकम टैक्स कितना है 2,500। तो इस फार्मूले पे ये सब करेंगे, देखो नेट सैलरी आनी चाहिए। अब ये नेट सैलरी, ये जो तुम्हारा आंसर है या उत्तर है, कहाँ आएगा, नेट सैलरी के अंदर आएगा ना। तो तुम्हारा आंसर होगा कहाँ आएगा भाई, ये इस फार्मूले पे ये जुड़ेंगे घटेंगे, अंतिम में जो जवाब होगा वो कहाँ आएगा, नेट सैलरी के अंदर आएगा ना। और इसी को, या ये वीबी स्क्रिप्ट है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं चलता, यहाँ वर्ड चलता है क्या, मैसेज बॉक्स, एमएसजी बॉक्स, और लिख दें क्या, नेट सैलरी। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। हाउस रेंट अलाउंस, मतलब जब कहीं रह रहे हो बाहर तो किराए के मकान में हो ना, और जब किराए के मकान में हो तो उसका रेंट लग रहा है ना। तो ऐसा नहीं कंपनी रेंट देगी, रेंट तो तुम ही दोगे, लेकिन उस रेंट पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तुम्हारा टैक्स उस पे क्या होगा, बचेगा। ठीक है, जैसे ऐसे अगर मान लो एचआरए ना मिले तो टैक्स ज्यादा कट जाए, एचआरए रहता है तो हम एचआरए जब दिखा देते हैं तो उतने पैसे पे टैक्स, जैसे मान लो मेरी सैलरी कुछ भी है, ठीक है, अब मेरी सैलरी में हमने एचआरए नहीं दिखा रखा है, एचआरए नहीं है, ठीक है, मान लो 20,000 रुपये मेरा एचआरए, अब 20,000 रुपये हमने क्या रखा है, उसको नहीं दिखा रखा, तो 20,000 पे भी टैक्स लगेगा, लगेगा। अगर एचआरए नहीं दिखा रखा है तो लगेगा। अब 20,000 पे हो सकता है मेरा, भाई अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना, टैक्स भी जिसकी सैलरी कम होती है कम लगता है, जिसकी और ज्यादा होती है और ज्यादा लगता है, जिसकी बहुत ज्यादा होती है बहुत लगता है। अब मान लो किसी का 30% टैक्स लग रहा हो, उस स्लैब में आता हो, तो 20,000 पे कितना कट गया, 6,500 रुपये गवर्नमेंट लेके चली गई। वो जीएसटी थोड़ी की बात कर रहे हैं हम, ये इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। 5 भी, 10 भी, 15 भी, 20 भी, 30 भी, जितनी तुम्हारी सैलरी हो, उसमें बड़े स्लैब बटे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक सैलरी होगी तो इतना कटेगा, उसके बाद इतना होगा तो इतना और कटेगा, ये इतना होगा तो इतना कटेगा, सबका स्लैब बना हुआ है। ठीक है, जो भी है मान लो, ठीक है, ये लिख दो सैलरी। हाँ, अब इधर देखो, अभी सैलरी किसी को नहीं मिली है, बेवजह बात कर रहे हैं। पहले देखो हमको नाम रखना था, हमने क्या नाम रख दिया, सैलरी कोड। ऑल फाइल्स और डॉट क्या रख दें, ये आ गया ना। अच्छा, सैलरी जोड़ लो, वैसे कितनी आएगी, 20 और 12 कितना 32, 2 34, 1 35, 36.5, और उसमें से 2,500 क्या करेगा, घट जाएगा 34,000 आनी चाहिए। देखते हैं ये प्रोग्राम सही बता रहा है कि नहीं। भाई जब प्रोग्राम लिखते हो तो देखते हो प्रोग्राम सही काम कर रहा है कि नहीं। सैलरी कोड है, सही काम कर रहा है कि नहीं। अब ये कोड बता रहा है कि सैलरी कितनी होगी और कितनी नहीं। अच्छा ये बताओ, अब कंपनी में क्या सबकी सैलरी सेम होगी? भाई एक आदमी की बेसिक कितनी है, 20,000 है, तो किसी दूसरे की कितनी है, हो सकता है 30,000, किसी की 50,000 बेसिक ही होगी, है ना, किसी की 80,000 बेसिक होगी। अलग अलग सबकी क्या होती है कंपनी में। ओपन विथ हो सकता है ना, लेकिन नहीं भी हो सकता है ना। तुम्हारे प्रोग्राम को तो ऐसा करना है कि हो सकता है को भी मैनेज कर ले और नहीं हो सकता है को भी मैनेज कर ले। तो एक हो भी सकती है और एक नहीं भी हो सकती है ना। तो तुम्हारे प्रोग्राम को ये मैनेज करना चाहिए कि एक न हो तो मैनेज कर ले। जब एक न हो उसको मैनेज कर लेगा, तो जब एक होगी तब भी उसको भी क्या कर लेगा, मैनेज कर लेगा। जैसे यहां देखो नोटपैड में से यही कोड है ना, सही से बता रहा है कि नहीं। अच्छा ये बताओ,
क्या सैलरी फिक्स है? सैलरी फिक्स है? जैसे तुम्हारी ना, सबकी तो नहीं फिक्स है। और या तुम्हारी भी आज इतनी है, क्या एक साल बाद भी यही रहेगी? तब सैलरी फिक्स नहीं है। ये क्या हो रही है? ये बदल सकती है। या तुम्हारी सैलरी को, जैसे हम अकाउंट में बंदे हैं, बैठे हैं, हमने ये कोड, या किसी ने हमें, एक सॉफ्टवेयर वाले ने कोड लिख के दे दिया और हमको दिखा दिया, देख भैया यही कोड है, जिसका जैसे डालेगा उस हिसाब से ये तुमको उत्तर देगा कि सैलरी कितनी आए, इसको देनी है निकाल के, और उसमें ड्रॉर में से, और कितनी नहीं देनी। अब अगर ऐसी सिचुएशन आएगी किसी अकाउंट, तो उसमें क्या होगा? अब लेकिन एक बंदा आएगा, उसकी सैलरी 20,000 होगी तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा। दूसरा बंदा आएगा, उसकी सैलरी क्या होगी? मान लो उसकी सैलरी कुछ और होगी, उसका बेसिक कितना होगा? 25,000 होगा, उसका एचआरए कितना होगा? 15,000 होगा, है ना? उसका पीएफ कितना होगा? कुछ और होगा, है ना? या हो सकता है उसका पीएफ भी क्या हो? सेम हो। तो ये तुम समझ में आ रही है छोटी सी बात की नहीं, कि ये जो चीजें दिख रही हैं, बेसिक, एचआरए, पीएफ, टीए, डीए, ये क्या है? कहां देख रहे हो भाई? मोबाइल रख दो, ठीक है? तो हाँ, आया कि नहीं आया तुम देखो। हाँ, यही तो प्रोग्राम है, यही तो कोड है जो लिखा, और कंप्यूटर ने तुम्हारे कोड को समझ के आंसर दे दिया, एकदम आ गया। देखो बस, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं लिख दिया। इस कोड को लिखने में हमने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है उसका नाम है वीबी स्क्रिप्ट। हमने वीबी स्क्रिप्ट के नियमों को फॉलो किया। अगर कोई एक नियम तोड़ देते तो ये नहीं देता, ये तब ऐसा नहीं करता। ये माइनस है ना, अगर हम गलती से माइनस की जगह क्या लगा देते? प्लस कर देते, या फिर ये कर देते, या इनकम माइनस ही रखते, इनकम टैक्स की स्पेलिंग में से आई गायब कर देते, तो गड़बड़ हो जाता, गलत आता। देखो, अगर मान लो हमने यहाँ हटा दिया, अब आगे अब क्या है? ये इनकम टैक्स हो गया ना, इनकम टैक्स तो नहीं है ना। अब चला के देखो, 36,500, क्योंकि इनकम टैक्स को अब ये जीरो मान रहा, तो पूरे 36,500 में से पहले 2,500 घटा रहा था ना भाई। देखो ये ऐसे थोड़ी ना काम कर रहा है, अंधजुआ पढ़ के हमारी तुम्हारी तरह। और जैसे हम तुम देख के कहेंगे यार लग रहा है गलत लिख दिया, लिखना चाहता था इनकम, लिख दिया क्या आइकम। लेकिन कंप्यूटर थोड़ी सोचेगा क्या लिखना चाहता था क्या नहीं। भैया लिखे होगे सही तो हम चलाएंगे। अब इनकम टैक्स लिखे होते तो इनकम टैक्स का मतलब कितना है? 2,500। लेकिन यहाँ लिख दो इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स क्या है? कुछ नहीं, तो उसका मतलब क्या है? जीरो। और जब जीरो है तो 36,500 जोड़ के उसमें से जीरो घटा रहा है, उत्तर कितना दे रहा है? 36,500। यार जब अच्छा ये भी सही सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सही सवाल पूछ रहे हैं कि फाइल बनाई नहीं, किया है नहीं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए होंगे, तुम इस्तेमाल किए होगे कैलकुलेटर का, तो तुम थोड़ी कोड वोड देखते हो। तुम क्या करते हो? बस तुम तो बटन दबाते हो ना और चीजें हो जाती है। जानते हो क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तुम लोग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो ना, जीमेल इस्तेमाल करते हो ना। हम कहते हैं पीछे कोड लिखा है, तुम्हें कोड दिखता है? तुम्हें दिखती है क्या? बटन। अब बटन के पीछे, बटन पे तुम जब काम करते हो तो बटन के साथ वो लोग एक कोड को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तुम सोचो जरा, यूजर नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो, लॉगिन हो जाता। उस बटन में थोड़ी ना कुछ है, बटन तो कुछ नहीं है, लेकिन लॉगिन बटन के साथ वो एक कोड को डेवलपर क्या कर देता है? बांध देता है। तो जब वहां तुम क्लिक करते हो तो उससे बधा हुआ कोड क्या करता है? चलना शुरू हो जाता है। ऐसे तुम्हारे कैलकुलेटर काम करते हैं। जैसे तुम अपने मोबाइल का कैलकुलेटर उठाओ, जब डालो, नंबर्स प्लस करो और बराबर लिखो, आंसर आता है कि नहीं आता? जानते हो, जब तुम नंबर्स लिख रहे हो, प्लस लिख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना, उनके बटन, उन बटन्स पे जो तुम काम कर रहे हो उसके साथ कुछ कोड क्या हुए हैं? बधे हुए। तुम्हारे बराबर बटन पे क्लिक करते ही वो बधा हुआ कोड क्या करता है? चल जाता है और वो काम कर देता है। तो पीछे असली चीज यही है जो सामने दिख रही है। लेकिन अगर ये असली चीज, हम एक सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर को बनाने वाला वो असली चीज तुम्हें दिखाने लगेगा, तुम इस्तेमाल कर पाओगे? तुम तो एंड यूजर हो ना, तुम तो नॉर्मल आदमी हो, तुम तो नॉर्मल अंग्रेजी जानते हो, थोड़ी बहुत गणित जानते हो, तुम चीजों को क्या करना चाहते हो? इस्तेमाल। तो हमने चीजें तुमको क्या बनाई? इस्तेमाल करने के लिए। तो ये समझो एक तरह से उसकी क्या है?
सोल है, उसकी आत्मा है, उसका सब कुछ यही है। और साथ में वो बटन बटन क्या है, उसका चेहरा। तुम क्या देखते हो, चेहरा। तुम काम किस पे करते हो, चेहरे पे। और चेहरे के साथ जो ये इससे साथ बधा हुआ जो कोड होता है वो अपने आप क्या होता है, इस पे काम करते हो, ये चलता, और ये चलता है तो ये काम करके ये आंसर देता। जो भी अगर कोई भी तुम कैलकुलेटर देख रहे होगे, कैलकुलेटर में प्लस का काम हो रहा है कि नहीं, जोड़ने घटाने पे कैलकुलेटर क्या कर रहे हैं, चीजों को जोड़ घटा के दे रहे हैं तुम्हें कि नहीं दे रहे हैं। पीछे फार्मूला ऐसा ही उनके पास लिखा हुआ है, बस तुम्हें नहीं दिखता हो। तुम्हें दिखाने की जरूरत क्या है, क्योंकि तुम क्या हो, एक नॉर्मल यूजर को दिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन तो पहले कौन लिखा होगा, पहले एक डेवलपर ने ये कोड लिखा होगा, लिखने के बाद इसी को यहीं पे ऐसे ही चला के देखा होगा। जब सही होगा तो इसी को कुछ चेहरों से या बटन से या चीजों से इसको क्या कर दिया गया होगा, बांध दिया गया होगा। कि कहा गया होगा अब तुम लो जी बटन दबाना, तुम बटन दबाओगे और बटन बधा है इससे, ये आएगा, इसको चलाएगा, बट ये चलेगा और ये अपना उत्तर देगा और वो वहां पे फिर से दिखना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में कुछ? लेकिन हाँ, और तुम लोग याद रखो, तुम लोग यूजर नहीं हो, अब तुम कोड लिखने वाले हो ना, तो अब तुमको डील यही करना, तुमको डील यही करना है। कोड अगर जावा की बात करोगे, सब कुछ करोगे, तो तुम्हें कहाँ डील करना है, इस कोड में। ठीक है, हाँ बोलो। अच्छा कहा, हाँ बिल्कुल करेगा, तब क्या दिक्कत है, इसे बताओ। अब एकदम करेगा यार। अब भाई देखो सीधी बात है, फार्मूला पढ़ेगा तो बेसिक क्या है, बेसिक थोड़ी ना 20,000 है। बेसिक के लिए जाएगा, बेसिक के पास पूछेगा बेसिक तुम क्या हो, तो बेसिक कहेगा भैया हम क्या है 20,000। ऐसे एचआरए पढ़ेगा तो किसके पास जाएगा, एचआरए के पास। टीए पढ़ेगा तो किसके पास जाएगा, टीए के पास। डीए पढ़ेगा तो किसके पास जाएगा, डीए के पास। पीएफ पढ़ेगा तो किसके पास जाएगा, पीएफ के पास। आइकम टैक्स पढ़ेगा तो जाके देखेगा आइकम टैक्स कहाँ है, मिल गया तो यहाँ जाएगा, और नहीं मिलेगा। हाँ कहाँ लिखा तो है ये, पीएफ माइनस आइकम टैक्स है ना, कहाँ। अब ये बताओ गलत क्या होता, अगर यही नाम यहाँ है और यही नाम यहाँ है तब सही है। ना 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 ना, मशीन कितना सोचे, अंग्रेजी सोचेगी, हिंदी सोचेगी, उर्दू सोचेगी, फारसी, कितने लैंग्वेज, कितनी बातें। उसको इतने से मतलब नहीं, उसको ये थोड़ी कहेगा यार ये अंग्रेजी गलत लिख दिया, यार इनकम की स्पेलिंग गलत। हो सकता है तुम्हारा पर्पज रहा हो, तुम नाम आइटम रखना चाहते रहे हो, कंप्यूटर इसमें कोई शंका नहीं भाई, तुम्हारा दिमाग है, तुम लगाओ। यहाँ भाई उसको मतलब इतना आइटम टैक्स कहोगे तो हम कह रहे हैं इनकम टैक्स को तुम लिख दो भैया क्या, गुंडा टैक्स। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है इसे भाई, ये क्या करेगा, कोई बात नहीं। कंप्यूटर को थोड़ी पता है गुंडा क्या होता है या क्या नहीं होता है, ये अच्छा होता है बुरा होता है, ये स्पेलिंग गलत है, या इसकी ये तो हिंदी में लिख रहा है अंग्रेजी में लिखा है, ऐसे थोड़ी ना चलता। इसको मतलब इतना है कि जो कहोगे हम देखेंगे है कि नहीं मेरे पास। और भाई तुम्हें बता रहे हो जोड़ना है कि घटाना है, प्लस माइनस लिखे पड़े हो, ये कोई दिमाग नहीं लगाएगा कंप्यूटर। जो हम दिमाग लगाएंगे वो पढ़ेगा, चलाएगा, चलने लायक होगा चलेगा, नहीं जैसा चलने लायक होगा वैसा चलेगा। हाँ देखो दिख रहा। अच्छा ये किसी के लिए सैलरी 20,000 थी तो अलग आंसर आ रहा था। मान लो तब से एक आदमी अपनी सैलरी लेके गया, दूसरा आदमी आया मेरे के सामने खड़ा हो गया, अब उसको सैलरी देनी है तो देखेगा उसका बेसिक कितना है। मान लो उसका बेसिक कितना है 35,000 रुपये, उसका एचआरए कितना है 15,000, पीएफ मान लो उसका भी 2,000 है, टीए मान लो उसको कंपनी कितना दे रही है 1,500 दे रही है, डीए मान लो उसका भी 1,500 है, और गुंडा टैक्स उससे भाई तो ज्यादा ही लिया जाएगा, उससे 4,500 रुपये लिया जाए, है ना। अब जरा देखो, अब चला के देखो, हाँ जो भी है कितना आया 50,500। ये पुराना वाला भी हमने बंद नहीं किया था। अब हाँ नहीं सेव किया। अब यही है सेव, हम क्या करते हैं फाइल में जाके सेव नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल एस प्रेस कर दो तो चीजें क्या हो जाती है, सेव हो जाती है, तो हम कंट्रोल एस करते हैं। हाँ यार ये चलो आगे से बताएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल एस कर दिया, ये क्या हो गया सेव। ये देखो कोड तुम्हारा
चल रहा है और ये सैलरी कैलकुलेट करके ले आ रहा है कि नहीं? दोनों बता रहे सर, पिछला तीसरा ना 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 बिल्कुल। देखो कंप्यूटर के पास, तुम्हारे पास एक चीज क्या है, यादें हैं। कंप्यूटर के पास यादें नहीं है, उसके पास जो सामने होता है, जितना होता है उतना ही चलाता है, उतना ही करता है। पहले क्या लिख रहा था, क्या कर रहा था, ये सब सोचना इसका काम नहीं। भाई ये तो जितनी बार उससे पूछोगे, अब वो आदमी पूछेगा कितना मिलेगा, तो तुमको कहेगा भैया 50,500, 50,500। फिर वो पूछेगा कितना मिलेगा, फिर कहेगा भैया क्या मिलेगा, 50,500। तो भाई जितनी बार कहोगे, तो जरा वो चार्जिंग में लगाओ। क्या वो चार्जर नहीं गया? देख रहे हो गणित जैसा है कि नहीं है? हाँ, तो ये देखो हमने यहाँ लिख दिया, कोड लिख दिया। और अच्छे ये देखो, बेसिक की, एचआरए की, पीएफ की, टीए की, डीए की, और ये जो गुंडा टैक्स है, और ये जो नेट सैलरी, सब की जिसे कहते हैं कि वैल्यू हमने बदल दी तो नया आंसर आया कि नहीं? तो इनकी वैल्यू बदल सकती है कि नहीं? इनकी वैल्यू बदल सकती है कि नहीं? तो जिनकी वैल्यू बदल सकती है उन्हीं को बोलते हैं क्या? वेरिएबल। वेरी वर्ड आता है, वेरी, वेरिएशन। हम कहते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं तो कहते हैं यार ये इस फलाने बॉलर की बॉल से बहुत वेरिएशन। तो मतलब क्या करता है, वो जो गेंदें अपनी फेंकता है, चेंज करके फेंकता है। कभी कुछ फेंक देता है, कभी स्लो फेंक देता है, कभी फास्ट फेंक देता है, कभी गुगली डाल देता है, तरह तरह की गेंदें फेंकता है ना। तो क्या कहते हैं, तो उसकी बॉल में क्या है, बहुत वेरिएशन है। वेरिएशन का मतलब क्या है, जो चीज जहां चेंज की बात है, वहीं से वर्ड आया वेरिएशन है, वेरी है, और वहीं से ये वर्ड आया है क्या, वेरिएबल। जो चेंज हो सके उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो हम लोग भी जब गणित में करते थे, चर होता था ना, जो क ख ग ये होते थे, क्या होते थे, चर। वही वो क्या थे, वेरिएबल थे। यहाँ बेसिक, एचआरए, पीएफ, टीए, डीए, गुंडा टैक्स, नेट सैलरी, ये सारे के सारे क्या है, वेरिएबल्स है। क्या बोले जाए, इनको क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स, क्योंकि इनकी वैल्यू बदल सकती है। आई बात समझ में? वेरिएबल समझ में आया? तो जब भी तुम गणित में कोई सवाल लगाते थे, उसमें क्या होते थे, वेरिएबल्स होते थे ना तुम्हारे सवाल। और गणित ही को भूल जाओ, फिजिक्स में करते थे यार, फिजिक्स में नहीं होते थे? जब फिजिक्स में भी तो वो होते थे कि जब क्या निकालते थे, वर्क निकालते थे, फोर्स निकालते थे ना, कार्य, बल, ये सब निकालते थे कि नहीं निकालते थे? मास होता, द्रव्यमान होता था, है ना, और स्पीड होती थी। तो बूढ़ा भाग उसमें फिजिक्स में भी करते थे, गणित में भी, केमिस्ट्री में भी करते हो ना। तो वहां भी चीजों के क्या बने हुए हैं, फार्मूला बने हुए हैं ना। और फार्मूला में दो चीजें होती हैं, कुछ चीजें बदलती, कुछ चीजें क्या होती हैं, बदलती हैं। और फार्मूले में कुछ चीजें क्या होती हैं, फिक्स। जैसा याद करो फिजिक्स का फार्मूला क्या था, F इक्वल टू एम ए, याद है? याद करो, एक फार्मूला था हम लोगों जो था क्या, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। या कहते थे बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे एक्सेलरेशन, ये था। और एक और था ना, किसी भी चीज का जब वेट निकाला करते थे, W इक्वल टू एम इंटू क्या कहते थे, G। M मतलब होता है मास, मतलब कोई चीज किसके ऊपर कितना, जैसे, और G का मतलब क्या है, ये गुरुत्व नहीं था, या ग्रेविटी बोलते हैं, या गुरुत्व बल नहीं बोलते थे। तो ये G जो था, इसकी वैल्यू क्या थी, फिक्स थी ना। जैसे दुनिया इस धरती पे कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चाहे ये लैपटॉप ऊपर से नीचे गिरे, चाहे आदमी गिरे, चाहे कुछ भी गिरे,
कोई भी गिरेगा तो धरती उससे जिस स्पीड से खींचेगी वो क्या होगी, 98.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या था, फिक्स था ना। हर सवाल में ऐसा तो नहीं है कि इस सवाल में जी की वैल्यू 9.8 है, अगले सवाल में क्या हो 10.8 हो और उसके अगले सवाल में कुछ और, ऐसा होता था नहीं। जी की वैल्यू क्या रहा करती थी, सेम ना। तो वही चीज क्या थी, कांस्टेंट। हम वही हम फिजिक्स में करते थे और वो बल निकालते थे किसके लिए, कि यार किसी का वजन 5 किलो है तो कितना बल लगेगा ये बताओ, किसी का वजन कितना है 10 किलो है तो कितना बल लगेगा। तो जो वजन है बदल रहा था कि नहीं, जो उसका मास था, वेट था, वो क्या हो रहा था, बदल रहा था। नहीं 5 किलो है या कितना है 10 किलो। लेकिन जो पृथ्वी जिस स्पीड से खींच रही थी, जो जी था, ग्रेविटी थी, वो कितनी थी हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर फार्मूले की बात करें तो जो m है वो वेरिएबल, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, हो सकती है। लेकिन जी की वैल्यू इस धरती पे तो चेंज नहीं होगी, हमेशा क्या रहेगी 9.8 ही रहेगी। उसे क्या बोलते थे, कांस्टेंट या अचर। हाँ बोलो। एक किलो है और 5 किलो सर, 1 किलो गिरेगा बिल्कुल। देखिए अब उसका है क्या, अब जैसे 1 किलो की चीज है, ये तो फिजिक्स में आ जाता है। 1 किलो की चीज है या 2 किलो की चीज है, 5 किलो की चीज है, पहले तो ये चीजें इस दुनिया में गिरा रहे हो ना। यहाँ हवा है, यहाँ क्या है, हवा है कि नहीं है। यहाँ पहली बात तो क्या है, हवा है। हवा के होने के साथ साथ जो चीज गिरा रहा है उसके आकार पे डिपेंड करता है। अगर तुम थाली ऊपर से गिराओ तो थोड़ी हवा बांधेगी, थोड़ी स्लो गिरेगी। लेकिन अगर जैसे यही चीज, यही एक्सपेरिमेंट, यही प्रयोग करने के लिए तुम उसको कहाँ करो, कहीं अंतरिक्ष में करो या यहीं पे वैक्यूम क्रिएट करो, क्या कर दो, जहां हवा और ये चीजें खत्म कर दो, तब गिराओगे तो सेम से। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि नहीं। तो हमारे जो सवाल जवाब या जो प्रॉब्लम्स हम करते हैं उसमें 2 चीजें होती हैं यार। देखो कुछ चीजें बदलती हैं और कुछ चीजें नहीं बदलती। जो बदलती हैं वही क्या है, या जो बदल सकती हैं वो क्या है, वेरिएबल्स। और जो नहीं बदल सकती वो क्या है, कांस्टेंट। हर जगह पूरा देखो, पूरी फिजिक्स उठा के देखो, केमिस्ट्री उठा के देखो, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुआ करता था। दुनिया भर के कांस्टेंट थे कि नहीं। फिजिक्स में खासकर हर फार्मूला जब सॉल्व करते थे तो कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट उसमें क्या करते थे, जोड़ते थे। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट या तुमको फिजिक्स का नहीं पढ़ना, बस इतना समझना है कि कुछ चीजें फिक्स रहेंगी और कुछ चीजें क्या हो सकती हैं, बदल सकती हैं। जो बदल सकती हैं वो क्या है, वेरिएबल। और जो नहीं बदल सकता वो क्या है, कांस्टेंट। और ये कोड देखो हमने छोटा सा लिख दिया, अभी ये कोड चलेगा। क्यों भैया, ऐसे इसलिए कहते हैं, फालतू थोड़ी लिख दिया था। ये जो 3-4 हाइफन लगा के वेरिएबल और W=mg लिखे, तो इसको भी डिस्क्रिप्ट थोड़ी समझ पा रहा, तो कह रहा है क्या कर रहा है भाई ये, है ना। तो उसमें भी एक होता था कमेंट, जावा में अगर कोई चीज फालतू लिखनी है कमेंट करते थे डबल स्लैश से ना, ये वीव स्क्रिप्ट ऐसे करती थी। उसके पहले, हाँ उसके पहले अपॉस्ट्रॉफी लगता था। अब चलाओ, चल रहा। हर लैंग्वेज के अपने अपने क्या है, रूल्स। यहाँ एक ऐसे इसको बोलते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, इसको लिख भी देते हैं, इसको बोलते हैं, ये भी याद रखना भाई, ये वर्ड हम लोग बोलते हैं बार बार, एपॉस्ट्रॉफी। ये क्या है, एपॉस्ट्रॉफी बोलते हैं, या ये भी बोलते हैं क्या, सिंगल, हाँ इन्वर्टेड फॉर्म। और एक ऐसे भी होता है ना, कैसा, सर ये जो है, ये क्या है, डबल स्लैश, इसको बोलते हैं क्या, चले डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसे क्या बोलते हैं। और ये क्या है, सिंगल वाला एपॉस्ट्रॉफी बोलते हैं या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो हर लैंग्वेज के अपने अपने अलग रूल है। तो एक बात ये समझ में आई कि नहीं, कि कुछ गणित की क्या कोई भी चीजें होंगी, कुछ फार्मूले होंगे, कुछ काम करेंगे तो उनमें जरूरत पड़ेगी हमें किसकी, कुछ वेरिएबल्स। यार फार्मूला लिखोगे तो कैसे लिखोगे, फार्मूला क्या 20,000 पे लिखा गया होगा, फार्मूला तो लिखा गया होगा यार, कोई नंबर हो जिसमें बेसिक हो, कोई नंबर हो जिसमें क्या हो, HRA हो, कोई हो जिसमें क्या हो, TA हो, कोई हो जिसमें DA हो, और ये फार्मूला बना दिया गया। अब जब ये चलेगा तो कभी
बेसिक की वैल्यू 35,000 होगी, कभी बेसिक की वैल्यू क्या होगी 50,000 होगी, कभी बेसिक की वैल्यू क्या होगी 60,000 होगी। फार्मूले ऐसे ही बनाए जाते हैं ना। और सिर्फ ऐसे ही सब बनेंगे, सब ऐसे ही बनेंगे। हाँ ऐसे ही बनेंगे। बेसिक से HRF की ये और कुछ दूसरा नहीं बन पाएगा। और मन करे ऐड कर लो, और मन करे ऐड। हाँ हाँ सब ऐसे ही बनेगा। नहीं, फार्मूला अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कोई कंपनी ऐसी हो सकती है जो कह रही हो भैया कि ये जो टैक्स लेंगे हम क्या लेंगे, ध्यान देना अच्छा, टैक्स लेंगे कितना लेंगे, वो कह रही है मुझसे मतलब नहीं है 4,000 2,000 नहीं बता रही, वो कह रही है टैक्स लेंगे हम कितना 20%। टैक्स कितना लेंगे हम 20 है और 20 क्या है परसेंट है, तो फिर कैसे हो जाएगा, तब 20% निकालो। सर वहाँ 20% लिख दे नहीं वो ना 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 नहीं नहीं, ऐसे तुम सोचो कि माइनस लिख दें 20% लिख दें, नहीं नहीं, फिर वही कह रहा है ना, समझाना तुम्हें है, वो कुछ भी नहीं समझेगा। उसने बता रखा है कि हम कैसे समझते हैं, जैसे वो समझता है आपको वैसे ही उसे समझाना। अब अगर हमें मान लो ये 20% हो तब क्या करें भाई, देखो देखो पहले परसेंट कैसे निकालते हैं, जैसे ये नेट सैलरी से नाम बदल के इसका क्या रख दे रहे हैं टोटल सैलरी, क्या लिख रहे हैं टोटल। या एक वर्ड और आज देख ही लो जिंदगी में पहली बार, ग्रॉस। पूरी सैलरी को क्या बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। देखो लोग चिल्लाते हैं ना बार बार जीडीपी कम हो रही है ज्यादा हो रही है, जीडीपी क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद, है ना, कि तुम्हारा देश टोटल कितना जनरेट करता, जितना पैसा जनरेट करता है या जितनी चीजें जनरेट करता है वो क्या है, वही क्या है जीडीपी। ठीक है, तो भाई देखो ग्रॉस, तो इसे क्या बोला गया ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या होता है तुम्हारी टोटल सैलरी। ठीक है, और ग्रॉस सैलरी में से जब इनकम टैक्स घटाओगे तो क्या मिलेगी नेट सैलरी, तो ये क्या हो गई ग्रॉस सैलरी। फार्मूला देखो लिख रहे हैं, अब हमें निकालना है क्या टैक्स, हाँ हम निकालते हैं क्या टैक्स इक्वल टू, अब बताओ 20% किसी का कैसे निकालते हैं टोटल ग्रॉस सैलरी गुड़े ना ना गुड़े 20 और बटे 100 है। स्टार गुड़े का मतलब क्या है यहाँ पे स्टार, स्टार का मतलब जब प्लस का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब हाइफन मतलब डैश क्या है माइनस, वैसे गुणा कहीं करना हो तो क्या यूज करना है स्टार, स्टार का मतलब क्या है गुणा। तो हमने क्या लिखा भाई परसेंट कैसे निकालते हो, ऐसे निकालते हो ना टोटल गुड़े परसेंट बटे 100, तो हमने ये किया ना ग्रॉस सैलरी। और हम तो ये भी लिख रहे हैं देखो ध्यान से, हम 20 भी नहीं लिख रहे हैं। आप बताओ ये फार्मूला समझ में आ रहा है, सब लोग ध्यान से देखो, किसी को कोई कंफ्यूजन है पूछो। गुड, अब भाई देखो क्या कर रहा है, ये ग्रॉस सैलरी है और ये दूसरे का नाम बदलते बार-बार, पहला टैक्स ये मान लो 20, तो टैक्स इक्वल टू क्या हुआ टैक्स कितना लगा, ये 20 का है 20% है ना, तो ग्रॉस सैलरी मतलब कितना आया, जो इसका इसके जोड़ने के आएगा कितना आएगा देख लो, ये 35, 50, 52, 53, 55, 55,000, तो 55,000 गुणे 20 बटे 100, तो 55,000 का अगर तुमसे कोई कहे कि 55,000 का 20%, किसी का कहे कि परसेंट निकालो, तो वो जो नंबर होगा गुणे परसेंट बटे क्या कर दो 100 कर दो, ये गणित का सीधा सा क्या है छोटा सा फार्मूला। तो हमने यही कहा ना ग्रॉस सैलरी कितनी है, टैक्स जितना लगता हो और बटे क्या कर दो 100, तो ऐसा आएगा मान लो 55,000 का 20% कितना होगा 11,000, कितना होगा 11,000। अब देखो नेट सैलरी इक्वल टू ग्रॉस ग्रॉस में से टैक्स क्या करो, जब ग्रॉस में से टैक्स हटाओगे तो तुम्हें नेट मिलेगा कि तुम्हें सैलरी कितनी मिलने वाली है और कितनी नहीं। ये देखो जी हो गई, अब चला लो इसको, कितना आ रही है
44। सही बात है, 55,000 टोटल है और उसमें से क्या हो गया 30% टैक्स था 11,000 और कितना आया 44। अगर तुम एक ही चीज नहीं कई चीजें देखना चाहते हो, टैक्स कितना आया देखो ध्यान से, यही लिखते हैं मैसेज बॉक्स टैक्स, तो टैक्स में क्या आया है वो भी ये बता देगा। और ग्रॉस भी अगर हमको जानना है कि ग्रॉस में क्या आया है और क्या नहीं आया, देखना मैसेज बॉक्स ग्रॉस हो गया ना। तो अब देखो, तो अब ये जब चलेगा ग्रॉस सैलरी भी प्रिंट दिखाएगा, फिर इसके बाद टैक्स भी दिखाएगा और फिर क्या दिखाएगा नेट सैलरी। चला के देखते हैं, एक मिनट पहले जो पुराने बंद करते हैं। ये देखो आपको चलाया, ग्रॉस कितना बता रहा है 55, ओके। टैक्स कितना बता रहा है 11,000 और नेट सैलरी कितना बता रहा है घटा के 44,000। सही बता रहा है ना। अब ऐसे एक बार फार्मूला बना लिया, चला के खुद से जोड़ के देख लिया और ये जो कंप्यूटर जवाब दे रहा है वो भी देख लिया, अगर दोनों जवाब क्या है सही है तो समझ गए अब हमने जो कोड लिखा है वो सही काम कर रहा है। अब हम अलग अलग सैलरी डालेंगे, अलग अलग टैक्स के स्लैब डालेंगे, अलग अलग डालेंगे इंफॉर्मेशन डालेंगे, अलग अलग क्या आएंगे आंसर आएंगे। हाँ किसमें देखो अभी बात बीबी स्क्रिप्ट की चल रही है तो यहाँ नहीं है क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हमें करना है क्या जावा ना, वो केस सेंसिटिव है, वहाँ कैपिटल और स्मॉल में बिल्कुल अंतर है और जमीन आसमान का एकदम अलग है। यहाँ नहीं है, ये बीबी स्क्रिप्ट है ही ऐसी लैंग्वेज, कुछ भी नहीं लिख दो, हाँ स्मॉल या कैपिटल कुछ भी लिख दो चलेगा। क्या करें नहीं सीखना, बिल्कुल नहीं सीखना, बस हम ऐसे बता दे रहे हैं कि एक आसान सी लैंग्वेज है। अब लेकिन जरा यही कोड हम यहां से लिखने की कोशिश करते हैं, किससे, अच्छा यही सब हमने यहां लिखा है तो सब रेड रेड दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि जावा में ये चीज ऐसे नहीं लिख सकते। चलो एक काम करते हैं, इसी की 2 लाइन पहले लिखते हैं। सबके रेट भाई कहाँ यहाँ की बात कर रहे हो, हाँ बिल्कुल भाई तुम वहां हमने लिखा था तो दिखा रहा था, यहाँ लिखा ही नहीं है तो वहां हमने सब टाइप कर रहे थे खुद ही ना, 30,000 हम लिख रहे थे ना, यहाँ हम लिखे नहीं इसलिए नहीं आ रहा है। पहले तो ये देखो, अच्छा अगर हम वही कोड जो वहां लिखा है वही कोड यहां लिख दे तब तो पहले एरर आ रही है ना, है ना, एरर आ रही है कि नहीं आ रही। पहले तो एरर है एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी समझता है कौन बीबी स्क्रिप्ट। जावा जब कमेंट की बात करता है तो क्या यूज करता है डबल स्लैश ना, अगर ये डबल स्लैश लिखते तो ये एरर खत्म हो जाता, हो गई ना, ये एरर खत्म हो गई जो पहले आ रही थी। ये देखो हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, देखो अभी यहाँ आ रही है ना, ये कमेंट या फिर कमेंट की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इसे हमने क्या कर दिया ऐसे ही लिख दिया। तो अभी क्या आ रहा है, यही कोड वहां लिखा था कहाँ बीबी स्क्रिप्ट में सही चल रहा, लेकिन जावा में लिख दिया और चल नहीं रहा। ये है क्या बेसिक, बेसिक क्या है वेरिएबल, ये तुम्हारा एचआरए क्या है वेरिएबल ना, और तुम्हारा जो पीएफ है ये भी क्या है वेरिएबल। इसका नाम क्या पीएफ ही हो सकता था, जो नाम हम रख सकते थे, हम इसका नाम ऐसे रख दे तो कोई दिक्कत। पी फंड मतलब हम प्रोविडेंट फंड को क्या लिख रहे हैं पी फंड लिख रहे हैं, तो नाम हमें रखना है, हम चाहे पीएफ रखते, चाहे प्रोविडेंट फंड पूरा रखते, या चाहे क्या रखते पी फंड रखते, कुछ भी नाम रख सकते हो ना। ये क्या है, ये पी फंड क्या है वेरिएबल। तो जब भी कोई वेरिएबल होता है तो उसका एक नाम होता है ना, तो पी फंड उसका क्या है नाम है। एचआरए भी एक वेरिएबल है, इसका नाम क्या है एचआरए है, एक वेरिएबल ये भी है और उसका नाम क्या है बेसिक।
यही चीज वहां लिखी गई थी तो गलत नहीं बता रहा था और इवेंट चलाने पे चल भी रहा था, कोई ऐतराज नहीं कर रहा था। यहां एरर था। क्या एरर है वो भी छोड़ो, सबसे पहली एरर ये है ना, स्पेलिंग क्या होता है यार, स्पेलिंग कुछ नहीं होता। वेरिएबल का नाम तुम कुछ भी रखो, हम पी फंड रखे, हम पीएफ रखे, ना 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 ना, देखो नाम तुम्हें रखना, तुम कुछ भी रखो, स्मॉल या कैपिटल कुछ भी चलेगा, जो नाम तुम रखोगे आगे वो उसी नाम से इस्तेमाल होगा। अगर तुमने स्मॉल में रखा है नाम तो आगे उसका नाम क्या इस्तेमाल होगा, स्मॉल में। अगर कैपिटल में रखा है तो आगे कैसे इस्तेमाल होगा, कैपिटल के साथ। पहली गलती ये ध्यान दो कि जावा में जब भी कोई लाइन लिखी जाती है तो लास्ट में सेमी कोलन से एंड की जाती है ना यार, पहली गलती ये देखो, ये चीज है। तो ये एरर चली गई ना, वो इस बात की एरर थी कि आप जावा में जब कोई भी लाइन लिखते हो तो लास्ट में क्या लगाते हो, सेमी कोलन ना, वो नहीं। इसके बाद देखो बेसिक, एचआरए, पी फंड, ये क्या है, 3 वेरिएबल है और तीनों के तीनों क्या दे रहे हैं, एरर दे रहे हैं। तो पहले अब ये जावा का एक रूल सुनो। जावा में जब भी कोई वेरिएबल हम यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें बताना पड़ता है कि वेरिएबल किस टाइप का है। देखो इसके साथ ये भी एक लैंग्वेज है, वीबी स्क्रिप्ट, इसने भी अपनी एक किताब लिखी है। इसकी किताब में ये लिखा है कि जब भी कोई वेरिएबल यूज करोगे तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। और एक जावा ने भी अपनी लैंग्वेज बनाई, इन्होंने भी अपनी किताब लिखी, इन्होंने अपनी किताब में नियम क्या लिखा है कि जब भी कोई वेरिएबल इस्तेमाल करोगे तो सबसे पहले बताओगे कि वेरिएबल का टाइप क्या है, वेरिएबल का नाम क्या है ना, बेसिक, बेसिक ना। इसमें नंबर क्या, इसमें क्या रख रहे हो, 35,000 ना, 35,000 क्या है, नंबर है ना। तो अब देखो जावा में इनको सर ने डेटा टाइप्स बताए थे, क्या क्या बताए, कई 7-8 लिखवाए थे कि कितने, 8 लिखवाए थे ना, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, कैर, है ना, बूलियन, ठीक है, बाइट, है, ऐसे करके डिफरेंट क्या बताए थे, डेटा टाइप्स। मतलब जावा वालों ने जो अपनी लैंग्वेज बनाई तो उन्होंने कहा कि भैया देखो तुम्हें यूज करने पड़ेंगे भाई, कोई भी गणित, कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल करो, गणित है तो क्या होंगे, नंबर्स होंगे, नंबर होंगे, नाम होंगे, नंबर छोटे होंगे, नंबर बड़े होंगे, है ना, नंबर दशमलव में होंगे, नंबर दशमलव में नहीं होंगे, ऐसी बातें होंगी कि नहीं होगी। तो एक लैंग्वेज ये वीबी स्क्रिप्ट थी, इसने कहा कोई भी नंबर हो हम समझ लेंगे। लेकिन ये जावा ने कहा नहीं, जावा ने अपना नियम दिया कि अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो, कोई कोड लिख रहे हो, तो कोड में अगर कहीं भी कोई वेरिएबल तुम्हें इस्तेमाल करना है तो वेरिएबल क्यों इस्तेमाल करोगे बताओ, क्योंकि वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डालोगे कि नहीं। हम बेसिक में क्या डाल रहे हैं, 35,000 ना, एचआरए में क्या डाल रहे हैं भाई, हम लिख रहे हैं ना बेसिक बराबर 35,000, इसका मतलब क्या है, बेसिक में क्या है 35,000 है, एचआरए बराबर 15,000 का मतलब क्या है, एचआरए में क्या है 15,000 है, पी फंड मतलब कितना है 2,000, मतलब पी फंड के अंदर कितना है 2,000। तो ये क्या है, एक वेरिएबल है ना, वो छोड़ो अभी, हाँ गलत तो वही है लेकिन बताते हैं कैसे। पहले ये देखो, तो ये देखो क्या हम बता रहे हैं, तो ये जो बेसिक है, एचआरए है, पी फंड, ये है क्या, वेरिएबल है, और वेरिएबल में क्या रहती है, वैल्यू। तो जावा वालों ने नियम दिया कि अगर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू रखनी है तो सबसे पहले तुम्हें बताना पड़ेगा वेरिएबल किस टाइप का, और तुम्हें वही टाइप बताना पड़ेगा जिस टाइप की वैल्यू है। जैसे 35,000 है ना, अब जावा में नंबर्स के लिए एक चीज इस्तेमाल होती है क्या, इंट। इंट का फुल फॉर्म क्या है, इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब नंबर क्या है, पूर्ण नंबर है, इन्हें क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ये क्या है, इंटीजर है। तो जावा वालों ने कहा कि अगर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू तुम्हें रखनी है तो जैसी वैल्यू रहेगी पहले वेरिएबल को उसी टाइप का बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई, जैसे ये वेरिएबल है बेसिक, इसमें वैल्यू कैसी है, नंबर है ना, इसमें वैल्यू कैसी है, नंबर है ना, तो नंबर को क्या जावा कहता है, इंट ना।
तो सबसे पहले तुम्हें यहां लिखना पड़ेगा ऐसे। अब देखो उसकी दिक्कत खत्म, देखो लाइन नंबर 9 से दिक्कत खत्म हो गई कि नहीं हो गई? लाइन नंबर 9 पे अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तुमने जावा के नियमों का सही से पालन किया है। जावा कहता है कि भैया अगर कुछ कोई फार्मूला कुछ बना रहे होगे, कोई गुणा भाग कर रहे होगे, कुछ भी प्रोग्राम कर रहे हो, कोड कर रहे हो, तो कोड करने में जो जब तुम्हें चीजों की या वैल्यूज की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, तो उसे कहां रखोगे? वेरिएबल। अब याद रखो इस बात की कि कोई भी वेरिएबल होगा, ध्यान देना, जिसमें वैल्यू रख रहे हो, तो सबसे पहले वेरिएबल का तुम्हें क्या बताना पड़ेगा? टाइप, कि वेरिएबल किस टाइप का है, और टाइप वही बताओगे जैसी उसमें वैल्यू डालोगे। अब जैसे ये देखो जावा में, जैसे अब मान लो यहां लिख दे क्या, इंट, तो हमने क्या बताया कि HRA क्या है, इंट है, और सही में नंबर। अब यहां हम लिख दें जावा में दशमलव होता है ऐसे ना भाई नंबर, अब देखो एरर दे रहा है जावा क्या, हाँ, क्योंकि जावा कहता है जैसी वैल्यू है उसी टाइप का। पहली बात तो अगर कोई वैल्यू रखनी है वेरिएबल में, तो तुम्हें बताना पड़ेगा वेरिएबल का टाइप, और टाइप भी तुम वो बताओगे जिस टाइप की वैल्यू है। जैसे अगर 15,000.56 है ना, 0.56 है ना, ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है ना, और डेसिमल नंबर है ना, डेसिमल का मतलब क्या, पूर्ण नंबर नहीं ना, वो इंट में नहीं रख सकती। जावा वालों ने कहा नहीं भैया हम नहीं रखते, इसके लिए उन लोगों ने बताया है क्या, हाँ फ्लोट है, और क्या है, डबल। ये दिख रहा है कि नहीं? तो जावा का ये रूल समझो, एक लैंग्वेज थी वो कह रही थी कुछ मत करो, सीधे इस्तेमाल करो। ये लैंग्वेज कह रही है नहीं भैया इस्तेमाल करना है, पहले बताओ। और बताने का मतलब ऐसा नहीं कुछ भी फालतू बोल दो, वही बताओ जैसी वो वैल्यू है। अगर ये नंबर है तो यहां इंट लिख सकते हो, यहां डबल लिख दो जरा, नहीं डबल तो लिख लो, डबल लिख लोगे, चलो ये बताएंगे रीजन। लेकिन जैसी वैल्यू है वैसा टाइप मेंशन करो। हाँ वो चीज है, आगे बताया जाएगा, वो ऊप से रिलेटेड कंसेप्ट, ठीक है। तो ये देखो पहले इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहां भी एरर है ना, पी फंड, ये भी नंबर है ना, देखो एरर खत्म हो गई कि नहीं? ये जो येलो कलर से है ये एरर नहीं है, एरर आती है रेड कलर से। ये येलो कलर से है जो इसे बोलते हैं क्या, वार्निंग। ये वार्निंग दे रहा है ये कि अब तुमने यूज किया है, 3 वेरिएबल बनाए हैं लेकिन इनको कहीं इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए ये जावा वार्निंग नहीं दे रहा, इक्लिप्स अपनी तरफ से दे रहा कि ऐसा तो नहीं गलती से लिख दिए हो, फालतू लिख दिए हो, कहीं इस्तेमाल कर नहीं रहे हो, क्यों लिखते हो, इसलिए वार्निंग दे रहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चलेगा तब भी। अब बताओ ये समझ में आई बात? तो याद रखो जब भी जावा में कुछ करोगे तो कोई वैल्यू होगी, फार्मूला में इस्तेमाल करना है तो वैल्यू को कहीं क्या रखोगे, वेरिएबल में रखोगे। तो वेरिएबल का टाइप बताना पड़ेगा, और उसका टाइप वही होना चाहिए जैसी उसकी वैल्यू। अगर यहां पे इंट लिख दें तो ये वैल्यू नहीं चलेगी। तो एक तरफ ये बताओ मतलब क्या है, राइट साइड में क्या है, ये बराबर है ना, तो इक्वल्स टू के देखो दो चीजें होती है ना, नाना भाई दैना भाई अपना पहचानो किधर है, राइट साइड ये है ना, दाहिना ये है ना, तो दाहिने साइड क्या होती है, वैल्यू। दाहिने साइड क्या होती है, वैल्यू होती है, और बाएं साइड में वेरिएबल होता है, और वेरिएबल के पास क्या होती है, वैल्यू स्टोर होती है। वेरिएबल है ना, जैसे अब इस लाइन का क्या मतलब बताओ, लाइन नंबर 9 का मतलब यह है कि बेसिक एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है, 35,000 है। अगर चाहो चेक करना तो चेक कर लो। अभी ये तीनों को जोड़ना हो ना तो कैसे जोड़ेंगे, बेसिक प्लस HRA प्लस पी फंड। लेकिन अब ये जोड़ोगे तो जोड़ के, जब गणित ऐसे थोड़ी चलती है, गणित में बराबर के इधर भी रखते हैं और बराबर के उधर भी ना, जो जैसे यहां देखो यार गणित करोगे तो जो ये उत्तर आएगा इसको किसी उसमें वेरिएबल में क्या करोगे, क्या बोलेंगे इसको, स्टोर करोगे। क्या करोगे, स्टोर करोगे।
देखो बेसिक HRA-P फंड क्या है, 3 वेरिएबल, इन तीनों को जोड़ा गया, जो इसका उत्तर आया उसको भी एक वेरिएबल में रखा जाएगा। मान लो हमसे क्या कहते हैं, देखो लेकिन देखो फिर एरर, क्योंकि जावा क्या कहता है, जब भी कोई वेरिएबल इस्तेमाल करोगे सबसे पहले उसका क्या बताओगे, टाइप। हमने ग्रॉस नाम का नया वेरिएबल इस्तेमाल किया कि नहीं, ग्रॉस नाम का हमने नया वेरिएबल इस्तेमाल किया जिसके अंदर उत्तर आएगा, जिसके अंदर आंसर आएगा। लेकिन क्या हमने ग्रॉस के बारे में कहीं उसका टाइप बताया, नहीं बताया ना। यही लिखो क्या, अब चाहो तो जावा में तो मैसेज बॉक्स नहीं चलता, यहाँ तो क्या चलता है, system.out.println। ये लो, ये तो कैलकुलेट सैलरी चलेगा नहीं। चलो एक मेन मेथड बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक और इसको यहाँ क्या कर, तो भाई तो तुम्हारे सिस्टम पे नहीं चल रहा है क्या भाई, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बोलो। हाँ, लोग बेसिक HRA-P फंड को लाइन नंबर 14 में इस्तेमाल किया है कि नहीं किया, अगर हाँ इंटीजर तो नहीं लिख सकते, तब लिख सकते हो क्या, फ्लोट या डबल, नहीं लिख सकते या डबल लिख सकते हो। अभी डबल लिख रहे थे ना, लेकिन ये आगे कंसेप्ट करेंगे उससे रिलेटेड। अभी बस यहाँ जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें ये समझना है वेरिएबल क्या होता है। हम तुम्हें समझा रहे हैं सिर्फ वेरिएबल के कंसेप्ट से, कंप्यूटर काम कैसे करते हैं। यार ये तुम्हारे सिस्टम में दिक्कत आ रही है क्या, नहीं चल रहा है ना, कि रोज अलग क्लासेस चलती हैं। ये प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, इससे इनके सिस्टम में क्या है, जेनाइक एरर हैज अकर्ड, प्लीज चेक योर इंस्टॉलेशन एंड ट्राई अगेन जावा वर्चुअल मशीन लॉन्चर। कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि नॉर्मली तुम्हारे सिस्टम में जब जावा का प्रोग्राम चलाते हो तो JRE है ना, JRE क्या लॉन्च करता है, क्या बनाता है, JVM, और JVM पे तुम्हारा प्रोग्राम चलता है। इनका जो प्रोग्राम इक्लिप्स है, समहाउ किसी प्रॉब्लम की वजह से, इंस्टॉलेशन में किसी दिक्कत की वजह से वो क्या कर रहा है, वो JVM नहीं बना पा रहा, तो प्रोग्राम इनका इसीलिए रन नहीं हो पा रहा। इनका एक प्रोग्राम क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है कि भैया क्या, जावा वर्चुअल मशीन लॉन्चर, भैया मतलब क्या है, JVM ये लॉन्च नहीं कर पा, तुम्हारे सिस्टम पे ये प्रोग्राम चलेगा। चल तो गया, लेकिन देख रहे हो क्या गलती की है भाई, सही कर दे। नहीं कुछ इश्यू है, लेकिन आप अपने सिस्टम पे चलाएंगे तो ये चलेगा। कितना टाइम हो गया होगा, एक घंटे हो गए होंगे ना। तो चलो अच्छा, ये चीज, ये कंसेप्ट बस दिमाग में रख लो कि जावा में कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल करोगे तो सबसे पहले वेरिएबल का टाइप बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, टाइप बताना पड़ेगा। और इसी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल हम करते हैं, क्या करना, डिक्लेयर। हम डिक्लेयर करते हैं ना, जैसे चुनाव लड़ते हो तो डिक्लेयर करते हो मेरे पास इतनी संपत्ति है, उसे उसकी मतलब घोषित करते हो ना, क्या करते हो तुम, डिक्लेयर करते हो ना, बताते हो ना। तो यहाँ पे जब भी कोई वेरिएबल हम यूज करते हैं जावा, तो सबसे पहले उसका टाइप बताते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं कि वेरिएबल को क्या करना, डिक्लेयर करना। या इसी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम, क्या,
डिक्लेरेशन, चलो DI नहीं हुआ DE, क्या है डिक्लेरेशन। इसीलिए कहा जाता है जावा में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना क्या है, मस्ट है, मतलब जरूरी है। लेकिन VB स्क्रिप्ट में डिक्लेयर करना जरूरी नहीं। लेकिन जावा में क्या है, कोई भी वेरिएबल यूज करोगे सबसे पहले उसका क्या बताओगे, उसका डिक्लेयर करोगे कि उसका टाइप क्या है, और वही टाइप बताओगे जैसी वैल्यू होगी। ऐसा नहीं वैल्यू कुछ दूसरी है और टाइप तुम दूसरा बताओ। और यहां देखो अब कोई एरर नहीं है, तो जरा हम यही कहेंगे आज की क्लास के बाद यही करो, थोड़ा प्लस माइनस गुणा भाग और ये जो थोड़ा बहुत जाने हो इसके थ्रू करने की कोशिश करो।